धर्म सिंह छोकर, राव दान सिंह और सुरेंद्र पवार के बाद अब ईडी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर शिकंजा कसने में जुट गई है। एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में हुड्डा, मेसर्स ईमार इंडिया लिमिटेड और MGF डेवलपमेंट लिमिटेड सहित अन्य आरोपियों की 834 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की है। ये संपत्तियां दिल्ली और गुरुग्राम के 20 गांव में मौजूद हैं। दरअसल ये पूरा मामला 2005 से 2014 के बीच का है, जब हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री हुआ करते थे। केंद्रीय जांच एजेंसी का आरोप है कि हुड्डा और कंपनियों ने नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के तत्कालीन डायरेक्टर त्रिलोक चंद गुप्ता के साथ मिलकर सस्ते दामों पर जमीन हथिया ली थी, जिसकी वजह से न केवल लोगों को बल्कि सरकार को भी राजस्व का नुकसान हुआ था। इस मामले में सबसे पहले CBI ने केस दर्ज किया था और हुड्डा के कई ठिकानों पर छापे भी मारे थे। इसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका को देखते हुए फिर ईडी ने भी मामले की जांच शुरू कर दी। हुड्डा से जब ईडी की कार्रवाई को लेकर आज सवाल किया गया तो वो इससे पल्ला झाड़ते नजर आए। चुनाव से पहले आप उसको कैसे देखते हैं? सर ये तो पुराना केस है, मेरा कोई नहीं दे रहा। सर FIR जो रजिस्टर हुई है उसमें आपका नाम था, आपको क्या लगता है कि चुनाव से पहले? वहीं हुड्डा के खिलाफ हुए इस एक्शन ने चुनावी मौसम में प्रदेश का सियासी तापमान चढ़ा दिया है। जसपा और NLO जैसी पार्टियां लंबे समय से भूपेंद्र हुड्डा को जमीन सौदों में हुए घपलों को लेकर घेरती रही हैं और उनके खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों की सुस्त कार्रवाई को बीजेपी कांग्रेस की मिलीभगत बताती रही है। अब जब ईडी ने हुड्डा की संपत्ति को कुर्क किया तो NLO के वरिष्ठ नेता अभय चौटाला ने उनकी गिरफ्तारी की मांग कर दी। मैंने तो बहुत पहले विधानसभा में ये बात कही थी कि जिन लोगों ने इस प्रदेश को दोनों हाथों से लूटा है, हमने हुड्डा के खिलाफ 400 पेज की चार्जशीट दी थी। अगर उस पर कार्रवाई पहले हो जाती है तो हुड्डा तो बहुत पहले जेल चला जाता। अब तो स्पष्ट हो गया कि कितना बड़ा पैसा किस तरह से इन्होंने लूटा है। आज 850 करोड़ की जो प्रॉपर्टी इनकी अटैच करी गई है, अब किस चीज की देरी है, किस चीज का इंतजार है? जब एक आदमी का पता लग गया कि इसने इतनी बड़ी डाका मारा है, यहाँ पे चोरी करी है, लोगों का धन लूटा है, सस्ती जमीनें, महंगी जमीनें सस्ते में मजबूर करके खरीदी गई है, तो कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मैं तो कहता हूं अब भी कार्रवाई करनी चाहिए। अगर नहीं कार्रवाई करते हो तो इसका मतलब जो बात हम पहले से कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस मिली हुई है, तो फिर ये साबित करती है, अगर हुड्डा के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तो इस बात पे मोहर लगती है कि हुड्डा भाजपा के साथ मिला हुआ, इसलिए भाजपा इस पे कार्रवाई नहीं कर रही। किस तरह की कार्रवाई होती है? जो एक डाका मारने के खिलाफ होनी चाहिए। जब मुकदमा दर्ज कर लिया तो फिर अरेस्ट क्यों नहीं, पूछताछ क्यों नहीं? पूछताछ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और ये जो पर्चा दर्ज हुआ है, ये मान के चलो पूछताछ के बाद ही हुआ है, सारी इंक्वायरी होने के बाद हुआ है। अगर औरों को पकड़ा जाता है तो इसको क्यों छोड़ रखा है? पकड़ना चाहिए। बहरहाल चुनावी राज्यों में कार्रवाई के लिए अक्सर विपक्ष के निशाने पर रही केंद्रीय एजेंसी परिवर्तन निदेशालय यानी ईडी की आखिरकार हरियाणा में भी एंट्री हो गई है। ठीक एक माह बाद विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होने हैं। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री और कद्दावर कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ तगड़ा एक्शन निश्चित तौर पर राजनीतिक रूप से तूल पकड़ सकता है। कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर इसे विपक्षी नेताओं के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का मुद्दा बना सकती है। साथ ही जाटों के एक बड़े वर्ग में लोकप्रिय हुड्डा के खिलाफ अगर कोई सख्त एक्शन होता है तो उसका असर चुनाव पर निश्चित पड़ेगा। दिल्ली से कमल कंसल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।